हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में से शर्ट कॉलर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ है 42 इंच। इस पर जो प्रिंट बनाई गई है वो लाइनिंग में बनाई गई है। तो सबसे पहले हमें कुर्ती की कटिंग करनी है। इसके लिए हमें फैब्रिक को लंबाई से 2 भागों में रखना है। सबसे पहले हमें कपड़े को लंबाई से 2 भागों में रखना है। इसकी जो फोल्ड वाली साइड है उसको हमें फोल्ड ही रहने देना है एंड उसके बाद हमें इसे पैने से 4 भागों में रखना है। इस तरह से पैने से हमें 4 भागों में रख लेना है। अभी ये फोल्ड है एंड इसकी ऊपर वाली साइड बंद है एंड फोल्ड वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, तो बंद को हमें बंद ही रहने देना है। अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो ये जो कुर्ती बनकर रेडी होगी वो 43 इंच पे रेडी होगी। 1 इंच हमें यहाँ पर ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। जितने भी आपकी लेंथ हो उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। बचे हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें हटा देना है। इस फैब्रिक में से हम पट्टियाँ बना लेंगे एंड अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। तो शोल्डर की लंबाई है 7 इंच। यहाँ से हमें आर्म होल की लेंथ लेनी है। आर्म होल की लेंथ भी 7 इंच ही रखेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम फिटिंग का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितने भी आपकी चेस्ट की लेंथ हो उसको 4 से डिवाइड करते हुए उसमें 2 इंच प्लस करना है। इस तरह अभी शोल्डर पे इंच टेप रखेंगे और 14 इंच पे मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ। और कमर की लंबाई है 7 इंच। यहाँ पर भी 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे और इन दोनों मार्कों को इस तरह मिला देंगे फिटिंग का शेप देते हुए। आर्म होल में 1 इंच पर गहराई देंगे इस तरह और फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई दे देंगे एंड उसके बाद हम नेक का मार्क लगाएंगे। तो नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और फ्रंट नेक को डीप में रखेंगे हम 3 इंच एंड बैक नेक को डीप में रखेंगे 1 इंच, क्योंकि इस कुर्ती को हम कॉलर के साथ बनाएंगे। तो बैक को हमें डीप में 1 इंच ही रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर बॉक्स बना देना है और गुलाई में शेप दे देंगे फ्रंट और बैक दोनों पार्टों का। अभी कमर वाले मार्क को हमें नीचे बॉटम तक मिलाना है। तो इंची टेप को हमें इस तरह तिरछा रख देना है और इस मार्क को हमें नीचे बॉटम तक मिला देना है इस तरह से। उसके बाद इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर कुर्ती की मैंने कटिंग कर ली है एंड बचे हुए फैब्रिक में से हम बाजू और पट्टियाँ बनाएंगे। अभी नेक को भी हमें कट करना है। तो सबसे पहले हम बैक नेक को कट करेंगे एंड उसके बाद जो शोल्डर हमारे बंद थे इनको हमें खोल लेना है। कट करने के बाद बैक को हटा देंगे एंड फ्रंट पार्ट को सेंटर से दोबारा हमें फोल्ड करना है इस तरह और फ्रंट नेक को भी हमें कट कर लेना है। तो फ्रंट नेक के आर्म होल को भी हमें कट करना है आधे इंच पर एंड उसके बाद क्या करना है, सेंटर से हमें इसको कट करना है क्योंकि इसमें हम कॉलर बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट के हमें 2 पार्ट अलग अलग कर लेने हैं इस तरह से। इस पे हम प्लैकेट बनाएंगे तो इसको सेंटर से हमें कट करना है। तो यहाँ पर फ्रंट पार्ट को मैंने सेंटर से कट कर लिया। अभी बचे फैब्रिक में से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो ये इसकी फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की लेंथ रखेंगे 13 इंच। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा तो 14 इंच पर रख लेंगे एंड बाजू में आर्म होल की लेंथ हमें 9 इंच पर रखनी है। जहाँ से खुली साइड है फैब्रिक की वहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे नीचे की तरफ और इस मार्क को हमें ऊपर तक मिला देना है। बाजू में बॉटम की लेंथ 6 इंच रख लेंगे एंड उसके बाद हम आर्म होल वाले मार्क और बॉटम वाले मार्क को इस तरह मिला देंगे और इसकी कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो बाजू को लेंथ में कम भी रख सकते हैं। सेंटर पर हमें एक कट लगाना है और इस तरह से हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारी दोनों बाजू निकल कर रेडी हो चुकी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारे पास बचा है उस फैब्रिक में से हम प्लैकेट के लिए पट्टियाँ रेडी कर लेंगे।
एंड कॉलर भी निकाल लेंगे। उसके बाद हम प्लैकेट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट करनी है। एक पट्टी की विड्थ रखी है 3 इंच और दूसरी पट्टी की विड्थ हमें 2 इंच पे रखनी है। 3 इंच वाली पट्टी हमें इस तरह रखनी है। कुर्ती के राइट साइड की तरफ हम रखेंगे इस तरह से। दोनों की जो राइट साइड रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी। और रखने के बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह हमें सिलाई लगा देनी है दोनों पट्टियों पे। जो 2 इंच की पट्टी हमें रखी थी उस पट्टी को हमें पूरा ही रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस पट्टी को हमें पूरा ही रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है। एंड जो 3 इंच की हमने पट्टी रखी थी इसको हमें 1 इंच बाहर की तरफ रखना है। तो सबसे पहले हमें इसे आधे इंच पर फोल्ड करेंगे और 1 इंच इसकी बाहर की तरफ निकाल लेंगे इस तरह से। और दूसरी पट्टी को हमें पूरा ही फोल्ड करना है। तो इस तरह हमें एक पट्टी को 1 इंच की दूरी पर बाहर की तरफ निकालना है और दूसरी को पूरा ही रॉन्ग साइड की तरफ फोल्ड करना है। उसके बाद हम बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे दोनों पार्टों में। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए हमें इस तरह कंधी जॉइंट कर लेनी है। एंड उसके बाद हम कॉलर को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मेजरमेंट लेना है कॉलर का। तो एक प्लैकेट से लेकर दूसरे प्लैकेट तक हम कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। तो आपको एक प्लैकेट से स्टार्ट करना है और बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मेजर करना है। इंची टेप को हमें टाइट नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसे मेजर करेंगे और दूसरे प्लैकेट तक इसको मेजर कर लेंगे। तो मेजरमेंट लेने के बाद कॉलर की जो लेंथ आई है वो 19.5 इंच पे आई है। अभी हम कॉलर को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक की पट्टी ली है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें सेम रखनी है। एंड इसकी जो लेंथ रखी है मैंने वो 22 इंच पे रखी है पट्टी की। तो जितने इंच की आपकी कॉलर हो उससे पट्टी की लेंथ हमें ज़्यादा रखनी है। उसके बाद सेंटर से इसे हमें फ़ोल्ड करना है इस तरह से। सेंटर से इसे फ़ोल्ड करेंगे। अभी ये 4 फोल्ड है। एंड उसके बाद हम कॉलर का मार्क लगाएंगे। तो खुली साइड की तरफ हम कॉलर का मार्क लगाएंगे। लेंथ हमारे कॉलर की 19.5 इंच पे आई थी, इसको हमें हाफ़ करना है। 19.5 का हम हाफ़ करेंगे 9.5 होगा। तो 9.5 पे हमें मार्क लगा देना है। अभी इस मार्क को हमें इस तरह तिरछा करते हुए मिलाना है। जिस तरह शर्ट के कॉलर होते हैं उसी टाइप के हम कॉलर बनाएंगे यहाँ पर। तो इस तरह हमें इसको तिरछा करते हुए मिलाना है। नीचे की तरफ हम 1/2 इंच पे गोलाई दे देंगे कॉलर की। तो इस तरह हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह मार्जिन को हमें तिरछा कट करना है और नीचे से हमें 1/2 इंच पे इसको थोड़ा कट करना है। इसकी गोलाई दे देनी है नीचे से इस तरह से। आप चाहें तो ये गोलाई ना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह हमें कॉलर की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर हमारे पास 2 पट्टियाँ हैं। इनकी राइट साइड हमें अंदर की तरफ रख देंगे इस तरह। राइट साइड अंदर की तरफ रहेगी और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ सिलाई लगानी है, फिर यहाँ से सिलाई को बाहर निकाल देना है। नीचे का जो फैब्रिक है उसको हमें ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। मैं मार्जिन से आपको बता देती हूँ किस तरह हम सिलाई लगाएंगे। इस फैब्रिक को हमें आधा इंच ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमें आधा इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है। उसके बाद राइट साइड की तरफ इसको हमें फोल्ड करना है इस तरह। इसको हमें सीधे साइड की तरफ रख लेना है। तो कितनी फिनिशिंग के साथ हमने कॉलर को बनाकर रेडी किया है। अभी कॉलर को हम कुर्ती के अंदर अटैच करेंगे। तो किस तरह करेंगे वो मैं आपको सिलाई मशीन पर बताऊंगी। तो अभी हम कॉलर को अटैच करेंगे। तो कुर्ती के राइट साइड की तरफ इसको हमें रख देना है और सिलाई लगा देनी है। तो इस कॉलर की एक पट्टी को हमें कुर्ती के अंदर अटैच करना है और दूसरी पट्टी को छोड़ देना है। जिस पट्टी को हमने आधे इंच की दूरी पर ऊपर की तरफ फोल्ड किया था उस पट्टी को हमें छोड़ देना है। तो कॉलर की जो सिलाई आएगी हमारी वो रॉन्ग साइड की तरफ आएगी और राइट साइड की तरफ ये है अटैच होगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह हमें एक प्लैकेट से लेकर दूसरे प्लैकेट तक कॉलर को अटैच कर लेना है। सो कॉलर हमारी अटैच हो चुकी है। इसकी जो सिलाई आई है फिनिशिंग वो राइट साइड की तरफ आई है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने इसको अटैच किया है। उसके बाद जिस फैब्रिक को हमने
ऊपर की तरफ फोल्ड किया था कॉलर में, उसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर रख देना है। तो जिस सिलाई के ऊपर हमने कॉलर को अटैच किया था उसी सिलाई के ऊपर हमें इसको फोल्ड करते हुए जाना है और सिलाई लगा देनी है। तो काफ़ी आसान है इसको अटैच करना। सो इस तरह हमें कॉलर को अटैच कर लेना है एंड उसके बाद इसके तीनों साइड में हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो बहुत आसान है इसको अटैच करना। तो फिनिशिंग के साथ कॉलर को हमने अटैच कर दिया है। आप चाहें तो कॉलर में पेस्टिंग भी लगा सकते हैं एंड उसके बाद प्लैकेट को एक दूसरे के साथ हम अटैच करेंगे। तो जिस प्लैकेट को हमने 1 इंच पर बाहर की तरफ रखा था उस प्लैकेट के ऊपर हमें दूसरे प्लैकेट को ओवरलैप करना है। इस तरह से हमने ओवरलैप किया है एंड 5 इंच की दूरी पर हमें एक मार्क लगाना है। तो यहाँ से हमारी सिलाई लगना स्टार्ट होगी। 5 इंच की दूरी पर हमें सिलाई को लगाना शुरू करना है। तो 1 इंच, जिस प्लैकेट को हमने 1 इंच पे रखा था उस प्लैकेट के ऊपर हमें दूसरे प्लैकेट को ओवरलैप करना है और 5 इंच का मार्जिन लगाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ से प्लैकेट हमारा लॉक हो जाएगा और 5 इंच की दूरी पर ऊपर से खुला रहेगा। उसके बाद हम बॉटम में भी प्लैकेट को नीचे की तरफ खुला रखेंगे। यहाँ पर हम 9 इंच पर मार्क लगाएंगे। 9 इंच पर हम प्लैकेट को नीचे की तरफ खुला रखेंगे और ओवरलैप करते हुए इसे हमें सिलाई लगानी है। आप चाहें तो इसको पूरा ही बंद कर सकते हैं। प्लैकेट और कॉलर लगने के बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो कुर्ती की राइट साइड की तरफ हमें बाजू को रखना है और बाजू की राइट साइड नीचे की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इस तरह हमें बाजू को अटैच कर लेना है। उसके बाद हम फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो आप चाहें तो इसको टाइट भी कर सकते हैं और लूज भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। सिलाई लगाने के बाद इसको हमें इस तरह फोल्ड करना है सेंटर से फोल्ड करने के बाद नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट करना है। इस फैब्रिक को हमें कट करना है ताकि हमारी नीचे से किनारियाँ ना निकले। तो इसको सीधा कर लेना है एंड इसको कट करने के बाद हमें बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है पूरे में। सो इस तरह हमें अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगानी है और 1/2 इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। इसको मैंने ज़्यादा फिटिंग में नहीं रखा है, जितनी हमारी फिटिंग थी उससे 1-1 इंच पर इसको मैंने लूज़ रखा है। उसके बाद प्लैकेट पर हम रेडीमेड बटन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने रेड कलर के बटन लिए हैं जो रेडीमेड हैं। आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं। एंड बॉटम आप इसका देख सकते हैं, डायमीटर फैब्रिक में हमने इस कुर्ती को बनाकर रेडी किया है। बहुत ही अच्छा इसका लुक आया है एंड यह कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है।